हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग। चलिए आज का व्लॉग इवनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये शाम का वक्त है ना, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो जो मैंने व्लॉग डाला था परसों तो उसका ही कंटिन्यू ये पार्ट है, उसी दिन का है। तो मैंने सोचा कि शाम का मतलब शाम को मैं इतना व्लॉग्स बनाती नहीं हूँ, टीवी देखती रहती हूँ, फिर कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, घर का काम मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग बनाते हैं, अच्छा लगेगा ना, थोड़ा सा चेंज मुझे अच्छा लगता है। सिर्फ मॉर्निंग का ड्यूटी दिखाती हूँ, तो मैंने सोचा शाम की भी दिखाती हूँ आप सबको। तो चलिए अभी ना सारे कपड़े को मैं ला के, मतलब दोपहर को मैं कभी भी नहीं सो सकती हूँ, मेरी बेटी मुझे सोने ही नहीं देती है। मैं सोचती हूँ कि सो जाऊँ थोड़ा सा, लेकिन उल्टा ही हो जाता है। इससे अच्छा कि काम ही करते रहो घर का, तो मैं कभी भी सोती नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं घर के काम ही करती रहती हूँ। और ये शाम का वक्त है, तो मैं ना यहाँ पे मालपुआ बना रही थी अपनी बेटी के लिए। तो वो सो रही थी, बहुत देर तक उसने सोई। जब उसको सोना चाहिए था उस टाइम पे वो नहीं सोई, लेकिन जब उसको नहीं सोना चाहिए था उस टाइम पे सोई। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज का व्लॉग जो है वो मैंने रात को मतलब कंटिन्यू रखा है सुबह तक। तो ये सुबह का वक्त है, तो मैं फटाफट से ना रोटियां बना के रख दूंगी, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नाश्ते में बनाऊं क्या। तो रोटी और चाय मैं सोच रही हूँ कि बना दूं, और आकांक्षा को भी मैं रोटी और दूध रोटी दे दूंगी। तो जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं रोटियां बना के रख देती हूँ हॉटकेस में। तो बस जिसको जिसके साथ खाना है खा सकता है। मैं तो चाय के साथ खाती हूँ रोटियाँ, 2 रोटी बस, मुझे पसंद भी है, क्योंकि फिर सब्जी बनाओ तो फिर बहुत देर हो जाता है। तो फटाफट से रोटी बना लूँगी, 4 रोटी। और उसके बाद बहुत सारे काम है, पूजा करना है। आज सरस्वती पूजा है, तो सबसे पहले घर के साफ़ सफाई करने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। उसके बाद मुझे नहा धो के ना काम भी करना है, क्योंकि हस्बैंड को अभी भेजना है ब्रेकफास्ट करके। तो कुछ समझ में नहीं आया था, एक्चुअली रात को चने वगैरह कुछ भिगोया नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ रोटियाँ बना देती हूँ। और अभी सुबह का वक्त हो चुका है, तो आज सरस्वती पूजा है, तो इसलिए थोड़ा सा पूजा कर रही हूँ। और आकांक्षा को भी साथ में मैंने ले लिया है। वैसे हमेशा वो जब मैं पूजा करती हूँ तो आ ही जाता है, लेकिन कभी कभार वो जब मोबाइल दिखती रहती है तो फिर मैं उसको बुलाती नहीं हूँ ऐसे, तो मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। लेकिन आज सरस्वती पूजा था, तो मैंने उससे भी थोड़ा सा पूजा करवा लिया था, और ताकि बच्चे थोड़ा सा सीखे इसीलिए। और अभी घर के दूसरे काम है, जैसे कि छोटे मोटे घर संभालना, बेडरूम ठीक करना, तो वो सब कुछ कर लूँगी एक ही साथ में, क्योंकि फिर अगर पड़ा रहा ना तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो एक ही साथ में करो तो फिर काम भी हो जाता है फटाफट से। हेलो गाइज, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग और हैप्पी सरस्वती पूजा। आज सरस्वती पूजा है, तो आप सबको मैं हैप्पी सरस्वती पूजा विश करती हूँ। और मेरी तो पूजा सुबह हो चुकी है, सिंपल जैसे डेली पूजा करती हूँ वैसे पूजा किया है। आज के दिन ना येलो कलर का ड्रेस पहनना चाहिए, लेकिन मेरे पास येलो कुर्ता सब मतलब है, बट वो सारा टाइट हो गया है, तो नहीं पहन सकती येलो कलर का कोई भी कुर्ता। तो अभी मैं टाइम बता देती हूँ, अभी 12 बज रहे हैं और मैं लंच बना रही हूँ। तो आज मैं कहीं गई नहीं, क्योंकि आकांक्षा को अभी तक स्कूल नहीं दिया ना, तो मतलब गई नहीं कहीं पे। नेक्स्ट ईयर जहाँ आकांक्षा स्टडी करेगी, मतलब जो स्कूल में वो जाएगी, तो उस स्कूल में मैं उसको लेके जाऊंगी नेक्स्ट ईयर। तो वैसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना घूमना, किसी को बहुत अच्छा लगता है सरस्वती पूजा के दिन घूमना, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने घर पे सिंपल जैसे डेली पूजा करती हूँ वैसे ही पूजा कर लिया है। और उसके बाद अभी कुछ पार्सल्स आए हैं, तो चलिए देखते हैं कि पार्सल में क्या है। मुझे भी नहीं पता, मेरे ही सामान कुछ होंगे, तो मैंने कुछ ऑर्डर किया था तो बहुत जल्दी आ गया था। शायद मैंने
कल ऑर्डर किया था, तो शायद कल या परसों ऑर्डर किया था, मुझे इतना याद नहीं है, वो आ गया है। तो चलिए आप लोग भी चेकआउट कर लीजिए क्या आया है। मैं ना इसको थोड़ा सा डाउन रखती हूँ, इस तरफ आ जाती हूँ, इस तरफ आओ दो। तो चलिए चेकआउट करते हैं कि क्या आया है। करके देखोगे? ओ अच्छा, ये आकांक्षा का मैंने एक हाईनेक मंगवाया था, बट आई थिंक ये छोटा पड़ जाएगा, तो शायद मुझे इसको रिटर्न करवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ना उतना ठंड है नहीं। पर देखती हूँ, ये एक हाईनेक है, 230 रुपीज इसका प्राइस है, समथिंग ऐसा कुछ। मैं नीचे मेंशन कर दूंगी अगर मैंने गलत बोला है तो, ऐसा कुछ होगा। और ये दो मेरे हैं। तुम आ जाओ, इधर बैठो, उठ के आओ। मेरा तो मुंह नहीं आ रहा है इसमें, मुंह तो मेरा आ नहीं रहा है। ओ अच्छा, मैंने ये एक इयररिंग मंगवाया था अपने लिए, बहुत सुंदर इयररिंग है, क्योंकि मेरे पास कोई इयररिंग ही नहीं है सच में। और मुझे इतना बड़ा बड़ा ये सब इयररिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आई हेट। तो मैंने ये छोटा सा 2 स्टड वाले ऐसे इयररिंग मंगवाया है, 247 रुपीज का। नीचे प्राइस मेंशन कर दूंगी, बहुत सुंदर है। अच्छा है मटेरियल, मतलब पानी ना लगाओ तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। सुंदर है, डेली बेसिस के लिए आप पहन सकते हो, तो ये वाले अभी मैं पहनूंगी। चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। क्या लो, आओ देखो, ये मम्मी का इयररिंग है बेटा, तुम क्या करेगा? ये मेरा मम्मी, ये ले ली और 4 5 अरे निकालना मत, ऐसे निकालो, खराब हो जाएगा। ये बच्चे ना सच में इतना शैतानी करते हैं। लो, इन्हें हम निकालना, टूट जाएगा। ये मेरा और मैंने ये लोटस का 2 सिंदूर मंगवाया था। मेरे पास सिंदूर बिल्कुल मेरे पास नहीं है। लोटस का इस बार मंगवा के दिखा, क्योंकि जो मैं यूज करती हूँ वो लैक्मी का है, और इसका एक का दाम 165 है। लैक्मी का थोड़ा सा कम है इससे, लोटस का थोड़ा ज्यादा है। बट ये जो मैंने लगाया ना, ये लैक्मी का है, ये लैक्मी का है। तो 2 कलर, एक रेड कलर है और एक थोड़ा सा वो है, मतलब। तो मैं रेड कलर वाला थोड़ा सा लगा के दिखाऊंगी आप सबको कि कैसा लगता है। तो फर्स्ट टाइम मैं लोटस का शायद लगा रही हूँ। इसके ऊपर नहीं दिखेगा, इसके ऊपर लगाती हूँ, लगा के देखती हूँ। वो अच्छा, तो ये पूरा एकदम ब्राइट रेड वाला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेड कलर। किसी ओकेजन में जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, ये थोड़ा सा चॉकलेट डार्क रेड वाला है, ये एकदम ब्राइट रेड वाला है। तो ये चॉकलेट वाला क्या है? दो मैं पहन के दिखाती हूँ लोगों को, दो पहन
और ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है, एकदम छोटा छोटा। ये मेरा है, ये मेरा है। हाँ, ये इसकी लगाने चाहिए, ये तुम्हारा है। मम्मी ये मेरा है, मम्मी कौन सा कलर है? हाँ, ये तुम्हारा का है, ओके? ये मेरा है लिपस्टिक। ये लिपस्टिक नहीं, ये सिंदूर है, देखो सिंदूर लगाया मैंने, लिपस्टिक तो नहीं लगाया ना। और ये सिंदूर है, आपा कैसे सुंदर है? मम्मी क्या हुआ? मेरा सिंदूर है, तुम आपका सुंदर है। अभी याद आता है, सुंदर नमः शंकर होता है, मेरे तो नमः शंकर मध्य होता है, ये सपना देखा था पूरा, ओके? टीका लगानी पड़ेगा। मम्मी अभी टीका लगाने पे तो नमः शंकर आता है, अभी टीका लगा चाहिए, ये सपना देखा था, ओके? ठीक है बेटा, दादा की भी बर्थडे हो जाए, मैं दी होता है, टीका लगाने। टीका लगाएगा ना, रुको हम लगा लेंगे। हाँ लगा दीजिए, तुम लगा नहीं सकेगा ना। ये लगाने से क्या करें? ताया में देखा कैसा होता है टीका लगा। और अभी मैं कर रही हूँ खाने की प्रिपरेशन। आज खाने में पनीर की सब्ज़ी बनेगी और चावल और दाल सिंपल बनेगा, क्योंकि आज सरस्वती पूजा है तो कोई भी नॉनवेज नहीं बनाऊँगी। फ़िश तो रखा हुआ है बट बनाऊँगी नहीं, पनीर ही बनाऊँगी। और आज मैंने अपनी मम्मी को भी बुला लिया था, सुबह ही नहीं मतलब 11 साढ़े 11 का टाइम में पहुंच गई है घर मेरी। तो आज मम्मी हमारे साथ ही लंच करेंगी, तो मैं वही लंच बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता नहीं है मुझे पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए। और फिर अभी बस मम्मी भी थोड़ा सा मेरी ऐसे ही हेल्प कर रही है। और सबसे बड़ा हेल्प तो मुझे आकांक्षा को देखना, जो मतलब आकांक्षा को देखती है ना, थोड़ा सा उसके साथ बात कर लेती है, फिर खेल लेती है, तो वही मेरा सबसे बड़ा हेल्प हो जाता है। तो मैं यह शांति से खाना बना सकती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है, आकांक्षा मेरे इर्द गिर्द घूमते रहती है, किचन में घूमती रहती है और 10 क्वेश्चन इतना ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब करती है और 10 क्वेश्चन पूछती है, मुझे इतना सवाल करती है कि मैं मतलब उनका जवाब दे के मतलब थक जाती हूँ। तो इसीलिए मैंने बोला कि आकांक्षा को थोड़ा टाइम के लिए संभालने के लिए। उसके बाद मेरा फटाफट से खाना भी बन गया है, तो हम लोगों ने 2 बजे तक खाना भी खा लिया था। और आज मेरे हस्बैंड नहीं हैं, कहीं गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए, तो मैं यहाँ पे अकेली आकांक्षा के साथ और मम्मी बस हूँ। वो सुबह चले गए थे घूमने के लिए और बस हम अकेले हैं। और हम कहाँ जाएं, मतलब अभी तो आकांक्षा स्कूल भी नहीं पढ़ती है। अगर आकांक्षा स्कूल पढ़ती थी तो हम कहीं जा सकते थे वहाँ पे। मेरा ऐसा कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं है जो कि मतलब मैं जाऊँ वहाँ पे। तो मैं मतलब घर में ही रहती हूँ, घर के कामों में ही बिज़ी रहती हूँ। मैं ज़्यादा घूमती फिरती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार मन करता है कि मैं भी कहीं जाऊँ, थोड़ा सा घूम फिर लूँ। तो बस वही है। पापा जब थे तो पापा के साथ मैं मतलब पापा जब थे तो मैं टेंशन फ्री रहती थी। कहीं भी जाने का मन होता था तो बस उनके साथ अपनी बेटी को लेके चली जाती थी। तो इतना मेरा फ्रीडम था जब तक पापा थे। तो अब पापा नहीं है तो कोई मुझे कहीं लेके भी नहीं जाता है। ये सच बात है, माँ बाप जैसा कोई हो नहीं सकता है, कोई बन नहीं सकता है। माँ बाप ही होते हैं। स्पेशली मेरे पापा हर वक्त मेरे साथ रहते थे, हर बात में। मतलब एक बार बुलाने से हुआ, पापा कहीं से दौड़ के भी आ जाएंगे। मेरे पापा इस टाइप के थे, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते थे, मुझे समझते थे। और मैं भी अपने पापा के साथ ही बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ रह के। मुझे बहुत अच्छा लगता है पापा के साथ घूमना फिरना, बहुत अच्छा लगता है। और आप सब ने व्लॉग्स देखा ही होगा, मॉल के व्लॉग्स। और इतना घूमती हूँ, कभी कभार तो व्लॉग्स भी नहीं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा घूमती हूँ। हम लोग घूमते थे, लेकिन अब जब से पापा नहीं है तब से मैं मतलब कहीं भी जाना आना नहीं हो रहा है। सिर्फ घर और बच्चे ही संभाल रही हूँ घर में, और काम कर रही हूँ नौकरानी के जैसा, और कुछ नहीं। बस कभी कभार तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, बट क्या करें। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।